बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज बच्चों जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आज हम बताएंगे आपको पुरा पाषाण कालीन स्थल। आज हम आपको बताएंगे पुरा पाषाण कालीन स्थल मैप के ज़रिए से आप समझेंगे। देखिए ये हमारा मैप है, इंडियन मैप है। इसको मैंने यानी सुंघाऊ गुफा यानी ये इंडिया के जो बाहर हैं, फिर सिंधु घाटी नदी, फिर लोहड़ी, पहलगाम, और ये फिर डीडवाना, यमुना नदी, गंगा नदी और बोलन घाटी, यमुना, और इस तरह से जो है ये आपका डीडवाना है, बुद्ध पुष्कर यानी पुष्कर का जो मेला जहाँ पे लगता है वो है आपका। ये मैप के जाने से आप जो है आसानी से समझेंगे। और ये अरब सागर है आपका। फिर यहाँ पे जो है नर्मदा नदी है, भीमबेटका इलाहाबाद है, फिर सोम नदी। फिर यहाँ पे जो है मिर्ज़ापुर है, यहाँ पे जो आपका है वो मिर्ज़ापुर है। फिर उसके बाद यहाँ पे सोन नदी है, फिर छोटा नागपुर पठार है, फिर मिदनापुर है, सिंहभूम है, जहाँ जहाँ पे जो है आपके ये पूरा पाषाण कालीन स्थल थे। फिर उसके बाद ये आपका बंगाल घाटी है, फिर ये आपका कृष्णा नदी है, फिर नेवासा है, चिरकी है, हुंसी है, नागार्जुन कोंडा है, कुमोल है, रेनीगुंटा है, तुंगभद्रा नदी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते जाइए नीचे पल्लवरम है, अतिरम पक्कम है, गुड़ियाना है। यानी पल्लवरम में 1863 में सर्वप्रथम यानी जो है रॉबर्ट ब्रूस ने फ्रूट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था। यानी जो है जो हाथ से यूज करने वाली कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे अब इसमें जैसे ये आपका नेवासा और चिरकी जो है आपका महाराष्ट्र के नेवासा के निकट चिरकी में हाथ की कुल्हाड़ी और खुरचनी के बेधक पाए गए हैं। यानी ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। तो अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे जो इलाहाबाद मिर्ज़ा लोहदा नाला, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बोलन घाटी में पशुओं के अवशेष मिले हैं। यानी कहाँ पे मिले हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बोलन घाटी में पशुओं के अवशेष मिले हैं। फिर यानी भारत में पुरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन काल यानी हिम युग में हुआ। इस काल में पृथ्वी की सतह बर्फ से ढका हुआ था। तो ये आपने थोड़ा सा देखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे मौजूद थे, ये हम थोड़ा सा जो है देखेंगे, यानी कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़। यानी अब हम देखेंगे पूरा पाषाण कालीन स्थल। तो सबसे पहला था पहलगाम राज्य कौन सा है? कश्मीर। ये लिद्दर नदी के निकट हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। यानी आप सारी चीज़ें अच्छे से समझते जाइए, अच्छे से आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे आपके जो कंपटीशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इन नोट्स के ज़रिए से कंपटीशन में IAS, PCR, रेलवे, बैंक, SSC और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें आप इनकी हेल्प से काफ़ी कुछ फ़ायदा कमा सकते हैं या अच्छे से कंपटीशन बीट कर सकते हैं। फिर पोतवार पिंडीदोब यानी ये पंजाब पाकिस्तान में यानी हस्त कुठार व काटने के औजार मिले। फिर हथनौर मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी निकट मानव खोपड़ी के प्रथम प्रमाण 1982 में अरुण सोनिका द्वारा उत्खनन से प्राप्त हुए थे। यानी किसने खुदाई की थी, किस राज्य में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जिक्र करते चलूँगा, जिससे आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। फिर आता भीमबेटका मध्य प्रदेश में नर्मदा के निकट भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में सबसे पुराने आश्रय निवास मानव निर्मित गुफाओं का घर यानी मिले हैं। फिर उसके बाद हुए हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश, शिल्प उपकरण प्राप्त हुए। यानी आदमगढ़ में मध्य प्रदेश में शिल्प उपकरण प्राप्त हुए। फिर उसके बाद लोहदा नाला उत्तर बोलन नदी घाटी में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पल्लवरम मद्रास भारत में सर्वप्रथम हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला हुआ है। फिर अतिरम पक्कम में ये भी मद्रास में है, हैंड एक्स क्लीवर व फलक उपकरण मिले हैं। कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं इसको आप आसानी से बहुत अच्छे समझते जाइए, जानते जाइए। फिर गुड़ियाम मद्रास में फलक व क्लीवर उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। फिर नेवासा और चिरकी यानी महाराष्ट्र में है, मध्य पुरा पाषाणिक युगीन उच्च कोटि के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते जाइए और समझते जाइए, जिससे आपके जो है कंपटीशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे और हम इसको लिखते हुए आसानी से समझेंगे। तो हम पहले जानेंगे मध्य पुरा पाषाण काल।
मध्यपुरा पाषाण काल यानी जो था उसको थोड़ा सा हम जानेंगे। मध्यपुरा पाषाण काल में, मध्यपुरा पाषाण काल में यानी क्या मिला? क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चार्ट, फिलेट, यानी फिलेट इनके जो है आदि के जो क्या पर पत्थर प्रयुक्त होने लगे, प्रयुक्त होने लगे। दूसरा पॉइंट हम इसका देखेंगे, फलकों की अधिकता के कारण, फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाने लगा, यानी फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई, यानी फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। फलक एक प्रकार का औजार होता है, ये भी आप जान लीजिए। जो है अगला पॉइंट हम देखेंगे, फलक जो है एक प्रकार का औजार होता है। फलक क्या होता है? एक प्रकार का औजार होता है जिससे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है, यानी जिससे क्या किया जाता है? जिससे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। तो आप ये भी बात समझ गए होंगे फलक क्या होता है। फलक जो है कौन से काल में हुआ, फलक के जो यानी औजार जो मिले वो उनको क्या कहा था? फलक कहा जाता। मध्यपुरा पाषाण काल में जो औजार मिले थे उन्हें जो है फलक कहा जाने लगा था। उसके बाद हम आते हैं उच्च पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल में हम देखेंगे, थोड़ा सा इससे पॉइंट्स देखेंगे। इस युग के उपलब्ध उपकरण ब्लेड होते थे, यानी इस युग के जो उपकरण होते थे वो क्या होते थे? ब्लेड होते थे, ब्लेड होते थे। और इसके हम देखेंगे विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 0.2 विलक्षणताएं हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे नए चकमक उद्योग की स्थापना। नए चकमक उद्योग की स्थापना। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियंस का उदय। आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियस का उदय। होमो सैपियस का उदय। फिर अब ये हमने देखा मध्यपुरा पाषाण काल। अभी हम मध्य पाषाण काल देखेंगे। अभी तो हमने मध्यपुरा पाषाण काल देखा, मध्य पाषाण काल हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक चीज को समझते जाएंगे हम। मध्य पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल है ये भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो जानकारी हमें 1857 में जानकारी कब हमें प्राप्त हुई? सर्वप्रथम 1857 में, 1857 ईस्वी में हुई, जब यानी CL
क्लोराइज के Cl क्लोराइज ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे। यानी क्या किया? लघु पाषाण उपकरण खोजे, उपकरण खोजे थे। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट है मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने होते थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण काल सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है, कहा गया है। तो यानी जो है ये जो मध्य पाषाण काल है, भारत में आप मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी हमें कब प्राप्त होती है? वो 1857 ईस्वी में, जब Cl क्लोराइज ने विंध्य क्षेत्र लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। फिर मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों के बने हुए होते थे। इनको माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है। फिर हम अगला इसका पॉइंट हम देखेंगे। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का बागौर जो है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यानी हम इसका अगला पॉइंट हम देखें, यानी मध्य पाषाणिक स्थल है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है, यहां 1968 से 1970 तक बी.एन. मिश्र द्वारा उत्खनन कार्य करवाया था। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के दो शैलाश्रय मिले, जिनके नाम जम्बू द्वीप व डेरोथी द्वीप था। जम्बू द्वीप और पहला था जम्बू द्वीप, सेकंड है वो डेरोथी
द्वीप है। तो ये हमारा अगला पॉइंट हम इसके देखेंगे, मध्य प्रदेश में यानी पंचमढ़ी के निकट जो मध्य पाषाण युग के जो दो शैलाश्रय मिले, जिनके नाम है जम्बूद्वीप और दूसरा है डोरोथी द्वीप। उसके बाद हम देखेंगे पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ है, इसका प्रथम जो इसका अगला हम पॉइंट इसमें देखेंगे, इसका जो है इसका प्रथम साक्ष्य जो हमें मिला है, साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ है वो आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे चार्ट के डायग्राम के माध्यम से या मैप के माध्यम से जो है मध्य पाषाण कालीन स्थल कहाँ कहाँ थे, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे तो सिंधु घाटी मैंने जो पहले मैप बनाया था उसमें भी यही था। यहाँ पे यमुना नदी है, गंगा नदी है, दमदमा है, पोखरा है, बंगलोर है, तिलवाड़ा है, बलसाड़ा है, लंगनाज है, भीमटेक है, मोहराना पहाड़ है, चौपानी मोड़ा है, सराय है, महदहा है, नहरसराय है, बघई खोर है, कुचाई है, बीरभमपुर है, नर्मदा नदी है, तापी नदी, गोदावरी नदी। यहाँ से जो है मध्यकालीन जो स्थल थे वो इन जगहों पे थे, यानी इन नदियों के किनारे थे। ज़्यादातर लोग पहले नदियों के किनारे ही रहा करते थे। फिर गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्र नदी, झल्लली, रेतीगढ़, टेरी, यानी टेरी में बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता था। यानी टेरी में जो है बालू के जो टीले होते थे उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था, स्थानीय भाषा में उन्हें टेरी कहा जाता था। फिर मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था, यानी मध्य पाषाण काल जो था उसमें जो कुत्ता था वो जो है मानव का प्रथम पालतू पशु था। स्तंभ गर्त का अर्थ, यानी इसमें जो स्तंभ गर्त आया, स्तंभ गर्त का अर्थ है निवास योग ऐसे हुआ जिनमें स्तंभ और ऊपर छत की व्यवस्था थी, जैसे आज पिलर्स के जरिए से खड़ा किया जाता है। तो हम इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे मध्य पाषाणकालीन कहाँ कहाँ स्थल थे। बांगौर राजस्थान में, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा महापाषाणिक आवास स्थल, जिसका उत्खनन BN मिश्र द्वारा कराया गया था। फिर इसके बाद लंगनाथ गुजरात में है। प्रथम शुष्क क्षेत्र का स्थल उत्खनन HD शंकालिया द्वारा रेत के ठोस टीले व 14 मानव कंकाल प्राप्त किए गए। फिर सराय नहर उत्तर प्रदेश में है। स्तंभगर्त के प्रमाण मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत समाधि स्थल में शवों का सर पश्चिम और पैर पूर्व की ओर होती थी, यानी हत्या का प्रथम साक्ष्य में कंकाल के सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला। यानी हत्या का जो साक्ष्य मिला, हत्या कैसे हुई, वो जो है सर में क्या हुआ, सर में पत्थर घुसा हुआ मिला। फिर आता है महदहा उत्तर प्रदेश में है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह स्थल हड्डी व सींग के उपकरण व आभूषण मिले। स्त्री पुरुष एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी मिले। फिर वीर भानपुर, यानी दफनाने के, ज़्यादातर जो है इनको पहले जो शव हुआ करते थे ज़्यादातर उनको जो है दफनाने का जो रिवाज था, दफनाने का रिवाज प्राप्त हुआ हमें। वीर भानपुर पश्चिम बंगाल, बीबी लाल द्वारा उत्खनन कार्य में आवासीय बस्ती व पत्थर के औजार की निर्माण स्थली के रूप में जो है क्या हुए, पहचान हुई। आदमगढ़ मध्य एक स्थल होशंगाबाद जिले स्थित, यहाँ में शैलाश्रय समूह के सूक्ष्म पत्थर के औजार प्राप्त हुए। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ, कहाँ से, औरंगाबाद से, यानी आदमगढ़ होशंगाबाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, 2 प्रसिद्ध शैलाश्रय जम्बूद्वीप व डेरोथी द्वीप मिले थे। फिर जहालई कर्नाटक, रोमन लिपि के D अक्षर के आकार में तिरछे फलक का प्रमाण मिला। जो मैंने अभी आपको डायग्राम में जहाँ जहाँ जो चीज़ें जगह हमने बताई थी उन जगहों को मैं बता रहा हूँ कहाँ कौन कौन से राज्य में है। आप जाकर घूम भी सकते हैं और नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जिससे कारण आप आसानी से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर आता है जहालई, ये जलाहल्ली कर्नाटक, रोमन लिपि D आकार के अक्षर के तिरछे फलक का प्रमाण हुआ। फिर टेरी तमिलनाडु, प्रस्तर पत्थर उद्योग का कच्चा माल स्फटिक व हल्का भूरा मृत पत्थर प्राप्त हुआ।
तो इस तरह से जो है आप बच्चों आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।